लास्ट के 5 में क्वेश्चन को करेंगे हम, ठीक है। बाकी तो सब टाइम पास है, वो कुछ भी वैल्यू नहीं है उन क्वेश्चन की। मेन क्वेश्चन यही है जो मैं अब आपको शुरू करा रहा हूँ। 3 क्वेश्चन, और ये ऐसे बेटा 3 क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है ना। तो उन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। खत्म हो जाएगी बेटा एक्सरसाइज आपकी। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम सबसे पहले 9.3 का क्वेश्चन नंबर 26 तक मैंने करवा दिया था, है ना। 27, 28 और 29 ये 3 क्वेश्चन करेंगे बेटा आज हम। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं कि मान लीजिए कोई 2 नंबर ए और बी है, कोई भी 2 नंबर ए और बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, उनका अगर मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना होता था, क्या निकालना होता था बेटा? उनका अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम क्या करते, उन दोनों नंबर को प्लस करते थे, ए प्लस बी अपॉन में 2। ये 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला था, ए प्लस बी अपॉन में 2। लेकिन अब अगर वही 2 नंबर ए और बी हमें दे रखे हैं और उनका हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो ज्योमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है? तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी लिख लो। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, 2 नंबर ए और बी दे रखे हैं, उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करिए और उस पर अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट है ना। और अगर अर्थमेटिक मीन निकालना होता है कोई भी 2 नंबर का, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन में 2। लेकिन अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई ए इंटू बी अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन में शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए बेटा, एक बार क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ के जरूर समझा करेंगे बेटा एक बार। सॉल्यूशन क्या होगा इसके बारे में हम डिस्कस जरूर करेंगे बाद में, लेकिन पहले क्वेश्चन क्या है, मेन हमारा टारगेट ये रहना चाहिए। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू निकालिए सो दैट ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन में ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। इतना बड़ा दे रखा है, मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। यानी क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन में ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। ये दे रखा है। उन्होंने बोला कि कोई 2 नंबर है भाई ए और बी, उन ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन ये है, ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन में ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। ये दे रखा है ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन एक्चुअल में ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए बी। ये फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का। तो इसकी जगह लिखूंगा मैं अंडर रूट ए बी इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर पहले बता दिया था। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट ए बी इक्वल टू में क्या करेंगे, जो दे रखा है ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला मैंने लिख दिया इसके इक्वल टू में, ठीक है। अब ये अंडर रूट ए बी जो है, ये अंडर रूट हटाने के लिए हमें इसकी पावर 1/2 लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे बेटा, ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 इक्वल टू ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन में ए की पावर एन बी की पावर एन। कोई भी स्टेप जहां भी प्रॉब्लम क्रिएट करे आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 इक्वल टू ए की पावर एन प्लस 1 बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन में ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ठीक है बेटा। अब अपॉन वाला जो टर्म है उसको ऊपर लेके जाएंगे। तो ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस 1। बोलो बेटा कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है मेरे से? नो सर। चलिए बेटा, अगर यहाँ तक ओके है तो अब आपको इसका अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई मैं a की पावर n में करूंगा। अगर a की पावर 1/2 b की पावर इसका मल्टीप्लाई मैं अंदर कर रहा हूँ, है ना। तो a की पावर तो ऐड हो जाएगी, तो a की पावर क्या हो जाएगी, n प्लस हाफ, n ये रही हाफ ये रही, तो n प्लस हाफ, b की पावर हाफ ऐसी रहेगी प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो।
तो a की पावर हाफ ऐसी रहेगी, b की पावर क्या हो जाएगी n प्लस हाफ। ठीक है बेटा, यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत? इक्वल टू a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन। बताओ बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ पूछना है? यहाँ तक कोई नो बच्चा मुझे से कुछ सर। पूछना है? बेटा ध्यान से समझना प्लीज है। अब इसके बाद का जो स्टेप है, यहाँ तक तो बच्चे क्वेश्चन को एग्जाम में भी कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो स्टेप आता है वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कैसे इनको सिंप्लीफाई किया जाए। तो मैं आपको एक सिंपल वे में बता रहा हूँ। ऐसे टर्म एक तरफ करने हैं आपने जिनमें a की पावर में कहीं n आ रहा है, उनको एक तरफ कर लो, और जिन टर्म्स में b की पावर में n आ रहा है, जिन टर्म्स में b की पावर में n आ रहा है, उन्हें एक तरफ करना पड़ेगा बेटा। कैसे करेंगे बेटा, ये भी ध्यान से देखो कैसे करेंगे। तो a की पावर n प्लस हाफ यहीं पर रहने दिया, b की पावर हाफ इधर ही रहने दिया, a की पावर में n यहाँ पे भी आ रहा है, इसको इधर लेके आगे, माइनस a की पावर n प्लस वन इक्वल टू, ये भी b की पावर n है, ये भी b की पावर है, इनको इधर ले गए, b की पावर n प्लस वन वहीं पे, इसको इधर ले गए, माइनस a की पावर 1/2 b की पावर n प्लस हाफ। बताओ बेटा यहाँ तक। ये वाला लास्ट वाला मेरा स्टेप समझ में आया हर बच्चे को बेटा? यस सर। चलो जी बेटा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात। मैं ऊपर का रफ कर रहा हूँ बेटा, है ऊपर का मुझे रफ करना पड़ेगा, ऊपर का मैं रफ कर रहा हूँ। अब एक बात बताओ मुझे बेटा, कोई भी बच्चा बताए जो मैंने सिखा दिखाया तो इसमें से और इसमें से मैं कुछ कॉमन निकालना चाहता हूँ, क्या कॉमन निकलेगा बेटा? a की पावर n प्लस a हाफ। की पावर n प्लस a की पावर n प्लस हाफ बोलो बोलो 1/2। बताइए। कॉमन हमें, यस बेटा, कॉमन हमेशा कम वाला लिया जाता है। तो यहाँ पे a की पावर n प्लस हाफ है, यहाँ पे a की पावर n प्लस वन है। कॉमन हमेशा वो आएगा जिसकी पावर कम होती है। तो a की पावर n प्लस हाफ हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा बेटा? यहाँ पे a की पावर n प्लस हाफ चला गया, यहाँ बचा b की पावर हाफ माइनस। अब बताओ बेटा, यहाँ पे a की पावर n प्लस वन है, तुम्हारे पास a की पावर n प्लस वन था, मैंने आपसे a की पावर n प्लस हाफ ले लिया, क्या बचा बेटा आपके पास? a की पावर हाफ, नहीं सॉरी 1/2। a की पावर हाफ या a की पावर 1/2? यस बेटा, a की पावर n प्लस वन था, a की पावर n प्लस हाफ कॉमन लिया, तो ऑब्वियसली बात है a की पावर हाफ बचेगा, तो यहाँ पे a की पावर हाफ। सेम प्रोसीजर आपको यहाँ फॉलो करना है। बताओ बेटा क्या कॉमन निकलेगा? राइट साइड वाले में कॉमन निकालेंगे, बोलो बेटा। b की पावर n प्लस हाफ। b की पावर n प्लस हाफ कॉमन ले लेंगे, यस सर। क्या बचेगा यहाँ पे? b की पावर हाफ माइनस a की पावर हाफ। बोलो बेटा कोई डाउट? कोई बच्चा कुछ भी पूछना चाहता हो, कुछ भी लाइन समझ में ना आ रही हो, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, बेशक पूछ सकते हो बेटा मेरे से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकते हैं, और एक बार में आपको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। मतलब आप सोचो कि मैं आपको कराता जा रहा हूँ और आपके माइंड में सीधे सीधे अंदर जाता जा रहा है। इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 3-4 बार, तब ये क्वेश्चन आपके टिक पे आएंगे बेटा। ऐसे अभी आपको लगेगा जो मैं एक लाइन करके पूछ रहा हूँ, यहाँ सर आ गया, यहाँ सर आ गया, सबको ऐसे लगता है, लेकिन जब आप इन क्वेश्चन को करेंगे तब आप अटकेंगे। तो उसके लिए आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है, इन क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करना है बेटा प्लीज। अब देखो ये b की पावर हाफ से ये पूरा क्या हो गया हमारा? कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। बचा क्या? a की पावर n प्लस हाफ इक्वल टू b की पावर n प्लस हाफ। ठीक है बेटा, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत अब किसी बच्चे को? नो सर। बस अब ध्यान से देखना बेटा, जैसे कहीं पे x इक्वल टू वाई लिखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? x अपॉन वाई इक्वल टू 1 लिख सकते हैं बेटा? यस सर। तो ये दोनों इक्वल है, इसको अपॉन में ले आओ, a की पावर n प्लस हाफ अपॉन में b की पावर n प्लस हाफ इक्वल टू में क्या बचेगा? 1। बोलो कोई दिक्कत?
इसको हम लिखेंगे a अपॉन b, दोनों की पावर सेम है तो क्यों ना एक बार ही यहाँ काम चला ले, क्यों अलग अलग लिखना। तो मैं लिख दिया a अपॉन b की पावर n प्लस हाफ। अच्छा 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये स्टेप जरूर याद रखना पड़ेगा कि अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो आप उसे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a अपॉन b की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 है तो 1 होता है, तो मैंने 1 की जगह लिख दिया a अपॉन b की पावर 0। बोलो बेटा कोई दिक्कत? नो सर। बस कंपेयर पावर, कंपेयर पावर, पावर्स को कंपेयर करेंगे तो n प्लस हाफ इक्वल टू 0, n की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस हाफ। ठीक है, बोलो बेटा, यहां तक बताओ बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। चलिए बेटा, अब ये क्वेश्चन 27 था, ये 27 वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट बेटा किसी बच्चे को? सर एक बार ये पावर कॉमन वाला बता दो। पावर कंपेयर करिए मैंने, देखो a अपॉन b की जगह a अपॉन b, n+1/2 जो कॉमन ली थी वो कॉमन जो ली थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, x की पावर 4 माइनस x की पावर 5 इंटू वाई दे रखा है मान लो, इसमें और इसमें कॉमन क्या निकलेगा? x की पावर 4। जो कम होता है वही कॉमन निकलता है ना बेटा? तो उस Yes, वाले sir. क्वेश्चन में, तो उस वाले जो अभी मैंने कॉमन निकाला था उसमें क्या था बेटा, उसमें था हमारा a की पावर n प्लस हाफ b, कुछ भी था साथ में, और यहाँ पे a की पावर n प्लस 1। तो इनमें क्या कॉमन निकलेगा बेटा? n प्लस हाफ। जो छोटा है वो कॉमन निकाल लो, n प्लस हाफ। बचेगा क्या? यहाँ b बचेगा, यहाँ पे a की पावर हाफ, है ना? यस और नो? ओके सर। ठीक है, चलो बेटा, ये एग्जाम क्वेश्चन नंबर 27 था। अब मैं आगे चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 28। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और बेटा मैं आपको कल के टेस्ट के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। कल टेस्ट है आप सबका, चैप्टर नंबर 5 का है। कल आपको एक मैं फॉर्म भेजूंगा, उसमें क्वेश्चन भी होंगे, आपको अपना तो नाम कितने फिल बजे करना है? है। सेम टाइम, क्लास के टाइम पे, 4 to 5। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले रहा हूँ, मुझे पता है स्कूलों में भी काम होता है, इसलिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं लूंगा, उसी टाइम में करवाऊंगा। और बेटा आपको उसमें क्वेश्चन तो भले ही सारे एमसीक्यू है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ सारे सेंटेंसेस अपने, उसमें भले ही एमसीक्यू क्वेश्चन है, उस फॉर्म में आपको एमसीक्यू के ऑप्शन ही टिक करने हैं, उसमें सिर्फ आपको एमसीक्यू ही टिक करने हैं। सारे क्वेश्चन टिक हो गए, पता लग गया आपको, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, लेकिन वो क्वेश्चन आपने कैसे आंसर बताया, उनका कैसे सॉल्व किया, उन्हीं सॉल्यूशंस की पीडीएफ बनानी है, और वो पीडीएफ बना के मुझे सेंड करनी है। ठीक है ना? आप व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे। करोगे? क्या बेटा? तो मतलब आप गूगल फॉर्म पे ले रहे हो क्या, जैसे मतलब लिंक सेंड करोगे? यस बेटा, वो लिंक सेंड करूंगा मैं गूगल फॉर्म पे, वो लिंक आपके पास जाएगा। ठीक है, ओके उस लिंक पे आपको सारे एग्जाम्स मतलब फिल करने हैं, सॉल्यूशन उनके मतलब आंसर, लेकिन उनके सॉल्यूशन जो है ना, वो सॉल्यूशन का पीडीएफ बना के मुझे सेंड करनी है, क्योंकि जो भी आपने क्वेश्चन आंसर मुझे सेंड किए गूगल फॉर्म पे, जो भी आपने गूगल फॉर्म पे आंसर सेंड किए, मैं उससे वेरीफाई करूंगा कि आंसर आया कैसे था आपका। ऐसा नहीं है कि कोई भी टिक कर दिया, तुक्का लग गया, सही है गलत है, किसी से पूछ लिया, है ना, कोई ऑप्शन नहीं। आपका नंबर 28 पे आ जाओ। कितने क्वेश्चन लोगे? बेटा 9 या 10 क्वेश्चन है टेस्ट में बना चुका हूँ, 9 या 10 क्वेश्चन है, 10 से ऊपर नहीं है, 9 से कम नहीं है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि 9 है या 10। तो क्वेश्चन नंबर 28, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक। उन्होंने बोला कोई दो नंबर है, उनका सम, यानी जैसे दो नंबर ए और बी है, उनका सम यानी कि ए प्लस बी 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, उनकी ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम्स के इक्वल है, तो 6 अंडर रूट ए, 6 अंडर रूट। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि दो नंबर का सम, जैसे दो नंबर ए और बी है, लेट कर लो, लेट द टू नंबर्स
आर ए एंड बी। मैंने मान लिया कि दो नंबर हमारे क्या है बेटा, ए और बी है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उन दोनों नंबर का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नंबर का सम यानी कि ए प्लस बी, इनका ज्योमेट्रिक मीन। बेटा दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या, रूट ए बी। इसके 6 टाइम्स के इक्वल है, तो 6√2। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? दो No, नंबर का sir. सम ए और बी का सम ए प्लस बी 6 टाइम्स ऑफ रूट ए बी, तो 6√2। ठीक है, यहां तक तो बात करेंगे, बन गई आगे। अब आगे क्या करेंगे बेटा, अब आगे हमें क्या करना है, शो दैट द नंबर आर इन द रेशियो। और आपको शो क्या करना है, यहाँ पे लिखता हूं, शो दैट द नंबर आर इन द रेशियो ए अपॉन में बी इक्वल टू 3 + 2√2 अपॉन में 3 - 2√2। ये हमें लाना है कि जो नंबर है, नंबर क्या थे, ए और बी का रेशियो 3 + 2√2 और 3 - 2√2 है। क्वेश्चन समझ में आया है बेटा? पहले आप इतना मुझे बताओ, क्वेश्चन क्लियर है सब बच्चों को? Yes. Yes, ये गिवन है और ये लाना है। दो नंबर का सम उनके ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम्स के इक्वल है, ये तो गिवन था। वो नंबर का रेशियो ये लाना है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब जो स्टेप्स मैं बताऊंगा बेटा, वो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले a प्लस बी 3 × 2√ab लिख सकते हैं क्या बेटा? 6 को मैंने लिख दिया 3 × 2√ab, लिख सकते हैं क्या? 6 को 3 × 2 लिख सकता हूँ बेटा मैं? सही है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 3 × 2 लिख दिया, अगर मैं इसे 2 × 3 लिख दूं तो आ सकता है ना माइंड में कि सर आपने 3 × 2 लिखा, हम तो 2 × 3 लिखेंगे। तो कोई बात नहीं, आप लिख लेना बेटा, आपको कोई नहीं मना करेगा। आप 3 × 2 की जगह 2 × 3 लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब a प्लस बी, आप समझना बेटा, आप ध्यान से समझना, a प्लस बी यहीं पे लिखा, ये 2√ab को आप अपॉन में लेके जाएंगे, 2√ab, और 3 को आप यहीं पर छोड़ दो। ठीक है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस आपका लॉजिक ये है कि 3 को मैंने ऊपर क्यों छोड़ा, इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपको सॉल्यूशन लाना है उसमें 3 दोनों में लाना ही लाना है आगे, इसलिए मैंने 3 को ऊपर रखा, इसको मैं नीचे लेके आ गया। 2√ab इक्वल टू में क्या आ गया बेटा आपका 3। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है बेटा किसी बच्चे को? No, sir. अब सुनना बेटा, अब मैं आपको थ्योरम बता रहा हूँ और वो थ्योरम इसी क्वेश्चन में अप्लाई होगी। उस थ्योरम का नाम क्या है, यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ बेटा, वो थ्योरम वो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसको शॉर्ट में हम CND थ्योरम भी कह सकते हैं। CND थ्योरम क्या है? CND थ्योरम, CND थ्योरम बेटा क्या है आपकी, कैसे इसको अप्लाई करते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। CND थ्योरम कैसे अप्लाई की जाती है, जैसे सपोज करो कहीं पे दे रखा है x/y = 5/1, कहीं पे ये फ्रैक्शन वाले टर्म लिखे हुए हैं x/y = 5/1, ये आपको दे रखा है। आपको इसमें CND थ्योरम लगानी है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। अगर अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, x नीचे वाले को प्लस किया, x प्लस y अपॉन में x माइनस y, x प्लस y अपॉन में x माइनस y, है ना। ऊपर पहले ऊपर दोनों टर्म को प्लस करके लिखा, फिर अपॉन में दोनों टर्म को माइनस करके लिखा, x माइनस y। सेम प्रोसीजर आपको राइट हैंड में भी करना है, तो क्या होगा 5 + 1 अपॉन में 5 - 1। बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? ये CND थ्योरम क्लियर है बेटा? अब चलो, अब यहीं पे आ जाओ, a प्लस बी अपॉन में 2√ab था, मैंने 3 के अपॉन में क्या लगा दिया, 1 लगा लिया। 3 के अपॉन में मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ CND थ्योरम, अप्लाइंग CND थ्योरम। तो क्या होगी बेटा, CND थ्योरम लगा रहे हैं तो ऊपर आएगा a प्लस बी प्लस 2√ab। एक बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्लस करके लिखा, नीचे न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करके लिखेंगे, तो a प्लस बी माइनस 2√ab इक्वल टू
यहाँ पे 3 + 1 अपॉन में 3 - 1। बोलो बेटा कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। एक काम और बेटा, एक काम और करा करो आप, जो मैं साइड में चीजें बताता हूँ ना उन्हें भी आप नोट किया करो। ऐसा नहीं कि साइड वाली चीजों को साइड में छोड़ते जाओ आप, है ना। जो साइड में चीजें होती हैं आप उनको भी नोट किया करें। जब भी आप क्वेश्चन बाद में देखेंगे आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि अरे हाँ ये तरीका सीखा था हमने, ठीक है। तो यहाँ तक आगे अब मैं अगला स्टेप बढ़ा रहा हूँ। क्या आप इस ए को √a का स्क्वायर लिख सकते हैं? बी यस को रूट √b का स्क्वायर प्लस 2√ab अपॉन में √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर माइनस 2√ab। ठीक है बेटा। इक्वल टू में बोलो क्या आएगा? इक्वल टू में बोलो बेटा क्या आएगा? 3 + 1 4, 3 - 1 2। बोलो बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। नो चलो सर। बेटा अब आगे चलते हैं। मैं No, ऊपर का sir. रफ कर रहा हूँ बेटा, ऊपर का रफ। बेटा साथ साथ आप प्लीज नोट कर लिया करो, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो मुझे 2-3 बार रफ करना पड़ेगा बोर्ड पे बेटा, है ना। ऊपर का मैं रफ कर रहा हूँ। तो देखो बेटा क्या होगा, आप ध्यान से समझना अगला स्टेप। ये देखना ऊपर कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? a² + b² + 2ab। a² + b² + 2ab क्या होता है बेटा? a + b का होल स्क्वायर, है ना। लेकिन ये तो बेटा √a और √b है, तो ऊपर क्या बनेगा? √a + √b का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? नो नो सर। नीचे बताओ, नीचे कौन सा फॉर्मूला बनेगा? नीचे बताओ बेटा। a - b का होल स्क्वायर। √a - √b का होल स्क्वायर नीचे आएगा बेटा। √a - √b का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत बेटा? ये No, कट गया, इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 2। बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? नो सर। चलो अब फिर से देखेंगे आगे बढ़ते हुए बेटा। आप क्या करेंगे? इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है। अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो राइट साइड में अंडर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? √a + √b अपॉन में √a माइनस √b अपॉन में 2/1। बोलो कोई दिक्कत बेटा? सॉरी सर √2 बचेगा। बोलो बेटा कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब देखो बेटा ध्यान से जरा प्लीज, क्या मैं इस √2 के अपॉन में 1 लगा सकता हूँ? यस सर। इस √2 के Yes, अपॉन में sir. मैंने 1 लगा दिया। अब इसमें फिर से मुझे वही थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, अप्लाइंग C&D थ्योरम। अप्लाइंग C&D थ्योरम अगेन, फिर से मैं लगा रहा हूँ C&D थ्योरम। ठीक है, देखो बेटा एक बार प्लीज देखो, 1 मिनट बाद में नोट करना। पहले इसमें हम C&D थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा? √a + √b प्लस कर लो पहले, √a माइनस √b। अब ऊपर में से नीचे वाला माइनस करना है, √a + √b माइनस, तो माइनस का √a प्लस का √b माइनस करेंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू √2 + 1 अपॉन में √2 - 1। बोलो बेटा कोई दिक्कत? अब सुनो No, बेटा sir. मेरी बात ध्यान से। ऊपर √b से √b कट गया, नीचे √a से √a कट जाएगा। ऊपर तो √b से √b कटा, नीचे √a से √a कट जाएगा। अब देखो क्या बचा? अब ऊपर √a और √a 2 √a, नीचे √b और √b 2 √b, √2 + 1 अपॉन में √2 - 1। इस 2 से 2 कट गया, इस 2 से 2 भी कट गया, क्या बचा? √a अपॉन में √b इक्वल टू दिस। बेटा √a और √b आया है और आपको आंसर में क्या लाना था? a अपॉन में b। बताओ ये अंडर कैसे हट सकते हैं बेटा? Both sides. स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, वेरी गुड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, वेरी गुड बेटा। बस स्क्वायर कर दो तो यहाँ तो आ जाएगा a अपॉन b, इधर क्या हो जाएगा? √2 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा?
√2 - 1 का होल स्क्वायर, है ना। बस लास्ट स्टेप बचा है क्वेश्चन का, क्वेश्चन खत्म। a/b ऐसे का ऐसे इक्वल टू, यहाँ पे आप a + b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। लगाओ a स्क्वायर, तो 2 का √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस a² + b² प्लस 2ab, तो 2 √2 इंटू में 1। सेम नीचे लगाएंगे, तो 2 + 1 - 2 √2 इंटू 1, तो a/b ऊपर कितना आएगा? 2 + 1 3 प्लस 2 √2 3 - 2 √2। कर लो बेटा नोट, करो बेटा फटाफट से नोट इस क्वेश्चन को। चलो, ये क्वेश्चन आप लोगों ने उम्मीद है नोट कर लिया होगा। अब एक और क्वेश्चन है 29, उसके बाद मेरे हिसाब से इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं बचेगा जो आपको ज्यादा करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बेटा जी प्लीज। अच्छा एक काम करते हैं बेटा, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इस टाइम में हो जाएगा क्या? चलो कोशिश करते हैं, हो जाएगा, करते हैं कोशिश। इन केस अगर ना हो तो मीटिंग ज्वाइन कर लेना, वैसे मैं करा दूंगा। क्वेश्चन में दे रखा है a and g दी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। इन्होंने बोला कोई दो नंबर है, उनका अर्थमेटिक मीन है a और ज्योमेट्रिक मीन है b g। तो लेट टू नंबर्स आर a एंड b। आपने मान लिया कि दो नंबर क्या है बेटा? a और b है, कोई भी दो नंबर, ठीक है, कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अर्थमेटिक मीन, द अर्थमेटिक मीन दे रखा है कैपिटल ए। अर्थमेटिक मीन क्या दे रखा है? कैपिटल ए। और ज्योमेट्रिक मीन क्या दे रखा है बेटा? कैपिटल जी। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए है, ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी है। तो आपको प्रूव करना है कि वो नंबर्स है, जो नंबर्स है ए और बी, वो इस फॉर्म में आएंगे। नंबर्स आर a + - √a + g a माइनस, कि वो नंबर इस फॉर्म में आएंगे, a + g a - g a +, इस फॉर्म में होने चाहिए नंबर, ठीक है। सबसे पहले बताओ बेटा अर्थमेटिक मीन क्या होगा? अर्थमेटिक मीन का तरीका मैंने क्या बताया था? a + b/2 a + b/2, तो क्या हो जाएगा? a + b/2 इक्वल टू कैपिटल, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? √ab इक्वल टू g। यानी a की वैल्यू हो गई हमारी a + b/2, g की वैल्यू हमारी हो गई √ab, है ना। अब प्रूफ क्या करना है कि ये जो है ये नंबर्स है हमारे, प्लस का साइन लेके करोगे तो a आना चाहिए, और ये माइनस का साइन लेके सॉल्व करोगे तो b आना चाहिए। तो सबसे पहले नाउ मैं ले लूंगा a + √a + g a - g, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है बेटा? एक काम करो, a ऐसे का ऐसे प्लस, आप इसको ऐसे लिख सकते हो a² - g² लिख सकते हैं क्या बेटा? यस yes a + g - g को मैंने लिख दिया a² - g²। अब a की और g की वैल्यू पुट करेंगे। a की जगह पे आपको लिखना है a + b/2 प्लस √a², तो आएगा a + b का होल स्क्वायर /4 माइनस g², इसका स्क्वायर करेंगे ab। बोलो बेटा कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब इधर कर देता हूं बेटा मैं, प्लीज। a + b/2 प्लस √, एलसीएम कितना आएगा बेटा इसका?
4 4। तो ऊपर ऊपर तो खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का क्या हो जाएगा 4a। बोलो बेटा कोई दिक्कत? अब देखना बेटा, a प्लस बी अपॉन में 2 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस 4ab क्या हो जाएगा माइनस Minus 2ab अपॉन में 4। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहां तक? a प्लस बी अपॉन में 2 प्लस अंडर रूट, बेटा बताना ऊपर कौन सा फॉर्मूला बना है? a minus b whole square. a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 4। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस बी अपॉन में 2 प्लस a माइनस बी अपॉन में 2, यही बचेगा बेटा। बोलो बेटा कोई दिक्कत? एलसीएम क्या आएगा 2, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, b से b कट गया 2a अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया बेटा a। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहां तक? No, sir. ये मैंने प्लस का साइन लेके सॉल्व किया तो a आ गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन लगाना है और यही पूरा सॉल्व करना है। पूरा सॉल्व करेंगे तो b आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? b। बस आपको करना कुछ नहीं है, बस इस प्लस की जगह पे जो प्लस दे रखा है, इस प्लस की जगह पे माइनस लगा के सॉल्व करना है। कर सकते हो बेटा? Yes, sir. पक्का हो जाएगा? कोई दिक्कत? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो एक्सरसाइज हमारी तरफ से खत्म हो गई है, आगे कुछ नहीं करना। चाहो तो करके देखना, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, उनकी कोई मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 2-3 क्वेश्चन बेकार के क्वेश्चन है, वो करना चाहो तो ट्राई कर लेना। और टेस्ट की तैयारी करें आप सब। कल